हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर MEG02 ब्रिटिश ड्रामा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपना ये जो सब्जेक्ट है इसकी शुरुआत कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन हम इसकी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। स्टेप्स टू प्रिपेयर हैं इसके। इसमें से आप टोटल आपके पास 9 ब्लॉक्स है, तो 9 में से कोई भी 6 ब्लॉक्स आप कर सकते हैं, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो 6 है मैं आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट है डॉक्टर फॉस्टर्स, सेकंड है हैमलेट, थर्ड है मर्डर इन द कैथेड्रल, फोर्थ इज वेटिंग फॉर गॉडॉट, सिक्स्थ इज द एल्केमिस्ट एंड लुक बैक इन एंगर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर फॉस्टर्स के बारे में। इसमें सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना होगा इसकी समरी, प्लॉट, वीडियोस देखिए, आप नोट्स बनाएं। नेक्स्ट आता है कैरेक्टर चार्ट भी बना सकते हैं आप इसका, थीम्स, एनालिसिस, कोट्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए आंसर में। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट आता है कि इसमें आप जो आंसर्स अपने लिखेंगे वो कभी भी आप पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, ऑलवेज आप पैसेज में ही लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होनी चाहिए, स्टोरी कहाँ है, कैसे जा रही है, वो सब आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रीवियस ईयर्स पेपर ज़रूर पढ़ें इसके, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि इसके कोटेशंस को ज़रूर इंक्लूड करें। अब आते हैं हम अपनी सेकेंड ड्रामा पे, जो कि है अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम। इसमें कैरेक्टर्स और उसके रिलेशनशिप पता होने चाहिए। कैरेक्टर चार्ट आप यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली कैरेक्टर चार्ट यूज़ करने से आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। मैक्सिमम कोटेशंस इसमें आपको मिलेंगी डॉक्टर फॉस्टर्स के बाद, जो कि आप अपने आंसर्स में ज़रूर इंक्लूड करें। वीडियोस देखें इससे रिलेटेड, थीम्स और क्वेश्चन आंसर्स रीड करें जितने भी इससे रिलेटेड हो, और इसकी समरी पर ज़रूर ध्यान दें। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। हैमलेट, जो कि शेक्सपियर का अभी तक का बेस्ट प्ले है। बेसिकली एक ट्रेजेडी है, बट स्टिल इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये जो पूरा प्ले है ये थीम्स के बारे में है। कैरेक्टर्स हैं इसमें काफ़ी सारे। कैरेक्टर्स के चार्ट आप ज़रूर ध्यान में रखें। रिलेशनशिप, क्योंकि काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं तो उनका आपस में क्या किससे रिलेशनशिप है वो ज़रूर पता होने चाहिए। नोट्स बनाएं आप, वीडियोस देखें, और इसके कॉर्ड्स भी ज़रूर तैयार करें। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट ड्रामा, जो कि है द एल्केमिस्ट। इसकी समरी आपको ज़रूर पता होने चाहिए। इसका प्लॉट, वीडियोस देखें इससे रिलेटेड, कैरेक्टर्स, उनके रिलेशनशिप, कैरेक्टर चार्ट बनाएं, इससे रिलेटेड नोट्स बनाएं, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स है उनको ज़रूर पढ़ें। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट ड्रामा, जो कि है द प्लेबॉय ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। इसके लिए आप वीडियोस देखें, नोट्स बनाएं, इसके थीम्स प्रिपेयर करें, कैरेक्टर का चार्ट, उनके रिलेशनशिप, और उनके जो भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं वो ज़रूर तैयार करें। मीन्स उन्हें रीड आउट करें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट पे आता है हमारा पिग्मेलियन। थीम्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें, और सिम्बॉलिज़म बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी तक मैं किसी भी नॉवल में हमने सिम्बॉलिज़म के बारे में बात नहीं की थी, लेकिन इस नॉवल में इस ड्रामा में सिम्बॉलिज़म बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपर एंड लोअर क्लास जो शो करता है। नेक्स्ट आता है प्लॉट की समरी, इसके कैरेक्टर्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स पढ़ें, और उनके अपने अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाएं। अब नेक्स्ट आता है हमारा मर्डर इन द कैथेड्रल। इससे रिलेटेड आप वीडियोस देखें, नोट्स बनाएं। साथ में एक और चीज़ है कि इसके जो नैरेटर हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कोरस, कैरेक्टर, उनका आपस में रिलेशनशिप, कैरेक्टर चार्ट, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ड्रामा पे, जो कि है लुक बैक इन एंगर। ये अभी तक का सबसे इजी ड्रामा है। मींस अभी तक हमने जितने भी ड्रामास डिस्कस किए हैं सबसे इजी ड्रामा है ये, और इसकी आप वीडियोस देखें, इससे रिलेटेड कैरेक्टर चार्ट करें, प्लॉट समरी, थीम्स एंड क्वेश्चन आंसर्स।
इस ड्रामा को कंप्लीट करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटा है ये तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने लास्ट प्ले पे, जो कि है वेटिंग फॉर गॉडॉट। ये बेसिकली एब्सर्ड प्ले है, यानी इसमें सेम ही चीज़ें रिपीट की जा रही हैं, कुछ नयापन नहीं है इसमें, कुछ खास नहीं है, बट स्टिल ये इम्पॉर्टेंट है और इसे आप जल्दी कवर कर लेंगे। सबसे पहले बात आती है इसके कैरेक्टर की। कैरेक्टर्स भी इसमें ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 3 या 4 ही कैरेक्टर हैं सिर्फ। और गॉडेट जो है वो तो इस नॉवल में, इस प्ले में शो ही नहीं किया जाता। नेक्स्ट आता है इसका थीम, इससे रिलेटेड वीडियोस, इसके नोट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होती है इसकी कोटेशंस। सो गाइस, ये थे कुछ आपके प्रिपरेशन की टिप्स जो मैंने आपको बताई MEG 02 ब्रिटिश ड्रामा के लिए। और इसी के साथ ये वीडियो आज यहाँ पे समाप्त होती है। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं अपनी ब्रिटिश ड्रामा की न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाली हूँ और उसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप एक एक प्ले की समरी, थीम्स और इंट्रोडक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।